दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि मछली का टेस्ट बिना मछली खाए भी मिल सकता है? जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे वेजिटेरियन फिश बिजनेस की, जो भारत में के फूड इंडस्ट्री के अंदर बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। सिएस्टा की जून 2025 के एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत का प्लांट बेस्ड फूड मार्केट 2030 तक 16,500 करोड़ तक पहुंच सकता है। मेट्रो सिटीज में लोग हेल्दी और सस्टेनेबल ऑप्शन की तलाश में हैं। वेजिटेरियन फिश उनकी प्लेट को शोभा बढ़ा रही है। अगर आप भी एक ऐसा ट्रेंडिंग और फ्यूचर प्रूफ बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। तो चलिए इस स्वादिष्ट मौके को थोड़ा और डीप में ढूंढने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, भारत में वेजिटेरियन और फ्लेक्सिटेरियन कंज्यूमर्स की संख्या तेजी से बढ़ रही है। यूरो मॉनिटर की मई 2025 के एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत का प्लांट बेस्ड प्रोटीन मार्केट 12.5% की दर से बढ़ रहा है। दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु के रेस्टोरेंट, जोमेटो और सुपरमार्केट के अंदर वेजिटेरियन फिश की डिमांड आसमान छू रही है। लेकिन जरा सोचिए कि आपकी कंपनी दिल्ली की एक मशहूर ट्रेंडी रेस्टोरेंट के अंदर वेजिटेरियन फिश की सप्लाई करती है, जो मछली जैसा टेस्ट देती है और वो भी 100% प्लांट बेस्ड। या फिर आपका जो प्रोडक्ट है ये बिग बास्केट पर भी बिक रहा हो और लोग इसे सेहत और पर्यावरण के लिए चुन रहे हो, तो ये दोस्तों सिर्फ बिजनेस नहीं है, भारत के सस्टेनेबल फ्यूचर को स्वाद दिखाने वाला बिजनेस है। तो दोस्तों, अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि आखिर ये वेजिटेरियन फिश जो है वो होती क्या है। तो दोस्तों, मैं बता दूं कि ये प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट होते हैं जो मछली जैसा टेक्सचर, स्वाद और लुक देते हैं, वो भी बिना किसी एनिमल प्रोडक्ट्स के। इसे सोया, जैक फ्रूट या कॉन्जैक रूट से बनाया जाता है। इसमें फ्लेवर के लिए फसाई अप्रूव्ड सीवीड या फिर नेचुरल स्पाइसेस का इस्तेमाल किया जाता है। इसका यूज फिश करी, फ्राई और स्नैक जैसी फिश स्टिक्स में किया जाता है। भारत में लोग इसे हेल्थ और वेजिटेरियन लाइफ स्टाइल के लिए पसंद कर रहे हैं। ज्यादातर टेक्नोलॉजी इंपोर्टेड है आज के समय में, इसीलिए अगर आप लोकल के तौर पर मैन्युफैक्चर की शुरुआत करते हैं तो ये आपके लिए एक सुनहरा मौका साबित हो सकता है। लेकिन दोस्तों, इससे पहले कि मैं इसको बनाने के विधि के बारे में बताऊं, आपको मैं यहाँ पे कुछ डिस्क्लेमर देना चाहूंगा। सबसे पहले वेजिटेरियन फिश को बनाने के लिए आपको फसाई सर्टिफाइड ट्रेनिंग लेने की जरूरत पड़ेगी और उसके गाइडलाइंस को फॉलो करने की जरूरत पड़ेगी। कुछ प्रोसेसिंग में सेफ्टी और हाइजीन का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है, ताकि आप भी सुरक्षित रह सके और आपकी ग्राहक भी सुरक्षित रह सके। तो इन सुरक्षा नियमों का पालन करते हुए अब हम जानते हैं कि इसको बनाने का तरीका क्या है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने बिजनेस को 4 स्टेप्स में डिवाइड करना होगा। सबसे पहला स्टेप होता है दोस्तों, ये होता है रॉ मटेरियल का प्रिपरेशन। सोया या जैक फ्रूट को 70 से 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर आपको स्टरलाइज कर लेना है। इसके बाद से फसाई अप्रूव्ड सीवीड और स्पाइसेज को एक साथ मिक्स करना है। मिक्स करने के लिए आप चाहें तो क्लीन और स्टेनलेस स्टील के कंटेनर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद दूसरा जो ऑप्शन आता है ये होता है दोस्तों प्रोडक्शन की। तो फूड ग्रेड मशीन से मिश्रण को मछली जैसा शेप जो है वो आप दे सकते हैं। इसके लिए आप चाहे तो फिलेट या स्टिक्स, जो भी आपका मर्जी हो, आप उसके हिसाब से इसको एक आकार दे सकते हैं। मशीन ऑपरेटर्स को सेफ्टी ग्लव्स के साथ साथ ट्रेनिंग की भी जरूरत पड़ेगी। इसके साथ साथ अब हम बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप की, और ये है कुकिंग और पैकेजिंग का। प्रोडक्ट्स का प्री कुक या फिर फ्रोजन करना सबसे पहले बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इसके बाद आपको इसे इको फ्रेंडली पैकिंग में पैक करना होता है और फिर इसके ऊपर फसाई का लेबल जैसे न्यूट्रिशंस के इन्फो इत्यादि और फसाई नंबर के साथ आपको एक लेबल भी चिपकाने की जरूरत पड़ती है। अब हम बात करते हैं क्वालिटी टेस्टिंग की। तो देखिए दोस्तों, जब भी आप फूड सेगमेंट में काम करते हैं तो क्वालिटी टेस्टिंग बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। इसके लिए आपको माइक्रोबियल स्वाद और टेस्ट के साथ साथ इसकी सेल्फ लाइफ कितने दिन तक बढ़ सकती है उस पर भी काम करने की जरूरत पड़ जाती है। अब हम आपको कुछ सेफ्टी टिप्स देते हैं कि प्रोडक्शन एरिया को रोज आपको सैनिटाइज करने की जरूरत पड़ती है। मशीन को नियमित मेंटेनेंस करना पड़ेगा, साफ करना पड़ेगा और एक प्रशिक्षित ऑपरेटर अगर इसे यूज करे काफी बेहतर काम कर सकता है। दोस्तों, बिना फसाई लाइसेंस के अगर आप इस बिजनेस की प्रोडक्शन को शुरू करते हैं तो यहां पर आपको कानूनी जोखिम का सामना भी करना पड़ सकता है। इसके साथ साथ आपको स्थानीय नियम यानी जो लोकल रूल्स बने हुए होते हैं, जैसे कि लोकली जो पॉल्यूशन कंट्रोल के जो गाइडलाइंस है उसको भी आपको चेक करने की जरूरत पड़ती है। हमारे वीडियो में प्रोडक्शन का डेमो जो है दिखाया जा रहा है, आप उसको देख सकते हैं ताकि आप सुरक्षित तरह से इस प्रक्रिया को समझ सके। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं पैसे की। तो छोटे स्केल पर अगर आप बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं तो 5 से 10 लाख रुपए में आप इस बिजनेस को आसानी से शुरुआत कर सकते हैं। इसके अंदर क्या क्या चीजें आएंगी मैं उसको भी बताता हूं। सबसे पहला जो चीज है वो है फूड प्रोसेसिंग मशीन की। दूसरा जो आता है वो होता है मिक्सिंग यूनिट की, जहां पे मिक्स करने जाएंगे। तीसरा जो आइटम होता है दोस्तों ये होता है पैकेजिंग आइटम। इसके अलावा मशीन का उपयोग प्रशिक्षित ऑपरेटर से ही करें और नियमित तरीके से यहाँ पर मेंटेनेंस
मेंटेनेंस जरूरी है। जहां पर रॉ मटेरियल की बात आती है तो वहां पर फसाई अप्रूव्ड सोया प्रोडक्ट, जैक फ्रूट और फ्लेवर एजेंट का जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये फ्लेवरिंग एजेंट क्या करता है? ये आपके प्रोडक्ट्स के अंदर उस मछली के जैसे फ्लेवर्स को जनरेट कर देता है। इसके अलावा अगर हम बात करें इस पूरे बिजनेस को सेटअप करने के लिए एरिया की, तो आप यहाँ पे 1500 से लेकर के 2500 स्क्वायर फीट एरिया की जरूरत पड़ेगा। इसके अलावा आप अगर रेंट पे रह रहे हैं तो इसी तरह का एक एरिया जो है आपको लेने की जरूरत पड़ेगी। एक बात और होती है दोस्तों कि जब आप बिजनेस की शुरुआत करते हैं तो एक बेहतर टीम की जरूरत पड़ती है, और यहाँ पर आप 4 से 6 टेक्नीशियन और एक फसाई सर्टिफाइड क्वालिटी मैनेजर को हायर करके इस बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। अब दोस्तों एक और खास बात जो आपको जानना बेहद जरूरी है, एमएसएमई के क्रेडिट लिंक कैपिटल सब्सिडी स्कीम के तहत आपको 15 से लेकर के 25% तक का सब्सिडी का ऑप्शन भी देखने को मिल जाएगा। लेकिन इसके मंजूरी की गारंटी आपके प्रोजेक्ट्स पर डिपेंड करेगा और साथ साथ गवर्नमेंट के ऑफिस के हिसाब से अगर बना हुआ है तो उस पर डिपेंड करेगा। स्टार्टअप इंडिया के अंदर सीड फंडिंग का भी मौका आपके पास अवेलेबल है। ज्यादा जानकारी के लिए आप चाहें तो msme.gov.in को चेक कर सकते हैं। अब साथ में एक बात और मैं यहाँ बताऊंगा दोस्तों कि जो भी मशीनरी हमने ऊपर बोली है इन सबका लिंक हमने इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। यहाँ पर अफिलिएट लिंक ये हो सकते हैं जहाँ पे थोड़ी बहुत कमीशन आ सकती है। ये सिर्फ इसलिए कि हमारे चैनल को सपोर्ट मिल सके, लेकिन इसका मकसद ये नहीं होगा कि कहीं भी आपको किसी भी मशीन पर एक्स्ट्रा प्राइस देना पड़े। यहाँ पर कोई ऐसा प्रावधान नहीं है। तो चलिए दोस्तों अब हम जान लेते हैं इसके बिजनेस मॉडल और मार्केटिंग के बारे में। बिजनेस को चलाने के लिए 4 तरीके आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले B2B सप्लाई, आप चाहे तो रेस्टोरेंट, होटल और कैफे को सप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन में अमेजन, स्विगी, इंस्टामार्ट और बिग बास्केट जैसे प्लेटफॉर्म पर आप बेच सकते हैं। इसके अलावा OEM पार्टनरशिप कर सकते हैं जिसके अंदर फूड ब्रांड्स का जो लेबल होता है, व्हाइट लेबल होता है, आप उनको प्रोडक्ट्स दे सकते हैं जिस पर वो अपनी ब्रांडिंग करके और मार्केट में आगे बेच सकते हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट मार्केट है दोस्तों वो है फ्रेंचाइजी मॉडल। आप चाहे तो एक डीलर का नेटवर्क बना सकते हैं और उस नेटवर्क के थ्रू इसका सप्लाई कर सकते हैं। अब हम जानते हैं कुछ मार्केटिंग टिप्स के बारे में। आप एक ऐसा काम कर सकते हैं जिससे कि आपके बिजनेस में अच्छा खासा ग्रोथ मिल सकता है। तो लोकल रेस्तोरां के अंदर एक टेस्टिंग इवेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कोई भी रेस्तोरां में जाता है तो वहां पर आपके उस प्रोडक्ट को टेस्ट कर सकेगा, और जितना टेस्ट बेटर होगा आपके प्रोडक्ट के प्रति उसका रुझान उतना ही ज्यादा बढ़ता चला जाएगा। इसके अलावा आप चाहें तो इंस्टाग्राम, यूट्यूब और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस रेसिपी से रिलेटेड वीडियोस डाल सकते हैं, और जहां पर आप बता सकते हैं कि ये वेजिटेरियन फिश करी है जो आपके लिए बेहद बेहतर टेस्ट और स्वाद के साथ अवेलेबल है। इसके अलावा लिंक्डइन और इंडिया मार्ट पर भी अपने बिजनेस को लिस्ट करके बड़ा काम कर सकते हैं। इसके अलावा अगर बात करें स्टार्टअप इंडिया की वेबसाइट पर भी तो आप लिस्ट कर सकते हैं, और हाँ, आपने हमारी वेबसाइट स्टार्टअप अथॉरिटी पर अगर अपने ब्रांड की लिस्टिंग नहीं करी है तो वहां पे भी लिस्ट कर सकते हैं। एक और प्रो टिप मैं बता दूं, स्वाद और क्वालिटी पर जिसका भी फोकस रहेगा उसके यहाँ ग्राहक खुद 10 ग्राहक और लेकर के आएगा। इस पर आपको ज्यादा जानने की जरूरत है। अब हम जानते हैं इस बिजनेस में सावधानियां क्या है और जोखिम क्या है। दोस्तों हर बिजनेस में जोखिम होते हैं, चाहे वो किसी भी तरह का बिजनेस क्यों ना हो। यहाँ पर इंपोर्टेड और स्थानीय ब्रांड से आपको मुकाबला मिल सकता है, लेकिन इस लेवल पर अभी कोई काम नहीं कर रहा है, तो ये आपके लिए एक ब्लू ओशन का काम करेगा। इसके अलावा आप चाहे तो फसाई लाइसेंस के साथ साथ सर्टिफिकेशन जो है वो मार्केट के अंदर ले सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपने देखा कि किस तरह से आप जो है वेजिटेरियन फिश का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह की शानदार बिजनेस अपॉर्चुनिटी जब भी मैं लेकर के आऊं सबसे पहले आप तक पहुंचाई जा सके। तो मिलते हैं एक नए एपिसोड में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय भारत।